दोस्तों, कुछ दिन पहले चाइना के हैकर्स ने नासा के सैटेलाइट को कुछ देर के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया था। जैसे ही ये बात नासा को पता चली तो नासा के एथिकल हैकर्स की टीम ने जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सैटेलाइट को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इससे पता चलता है कि एथिकल हैकर्स कितना इम्पोर्टेंट हो गए हैं आज के ज़माने में। तो आप कैसे एथिकल हैकर बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं इस फील्ड में, आज के इस वीडियो में डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो आप अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडवाइस फॉर कैरियर में। समय के साथ जिस तरह से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है उसी तरह क्राइम भी अब डिजिटल होता जा रहा है। आपने अक्सर लोगों को पासवर्ड, साइट या सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की बात सुनी होगी। इतनी ही नहीं, कई बार तो इंटरनेट की मदद से बैंक फ्रॉड को भी अंजाम दिया जाता है। इस साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए अब एक्सपर्ट्स की भारी मात्रा में ज़रूरत महसूस होने लगी है और इन्हीं एक्सपर्ट्स को एथिकल हैकर कहा जाता है। दोस्तों, एथिकल हैकर साइट को दूसरे हैकर से सुरक्षित बनाने और साइबर क्राइम होने पर क्रिमिनल को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साइबर स्पेस में हैकिंग एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आमतौर पर लोग सहम जाते हैं। वास्तव में हैकिंग भी वायरस की तरह कंप्यूटर की एक बड़ी समस्या है। हैकिंग के द्वारा हैकर आपके कंप्यूटर या आपसे रिलेटेड अकाउंट पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। इसके बाद उसे आपके डेटा को चुराने या ख़त्म करने की आज़ादी मिल जाती है। वाईफाई से चलने वाली सिस्टम को हैक करना ज़्यादा आसान होता है। इंटरनेशनल लेवल पर कंप्यूटर में घुसपैठ की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एथिकल हैकर्स का नया कोर्स कैरियर के लिए ऑप्शन के तौर पर एक बेहतरीन मौका बनकर सामने आया है। ये कोर्स नया है, इसके बारे में लोगों की जानकारी भी कम है। इस वजह से यह क्षेत्र काफ़ी एक्साइटिंग है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों की निर्भरता इंटरनेट पर बढ़ती जा रही है, नेटवर्क सिक्योरिटी एक चुनौती बनती जा रही है। इस लिहाज से आने वाले दिनों में एथिकल हैकर्स की डिमांड उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगी। हर एक कंपनी अपने डेटा को सुरक्षित रखने या कंपटीटर कंपनी की रणनीति को समझने के लिए एथिकल हैकर्स रखने लगी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एथिकल हैकर बनने के लिए एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि भारत सहित इंटरनेशनल लेवल पर भी एक एथिकल हैकर बनने के लिए कोई विशेष एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। एथिकल हैकिंग के लिए निर्धारित कोर्सेस और कैरिकुलम भी डिफरेंट हैं। बेशक अधिकतर फेमस एथिकल हैकर अक्सर खुद ही हैकिंग सीखते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स और लैंग्वेजेस की बेहतरीन जानकारी हो, वह किसी भी एज में और कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखने पर भी एथिकल हैकर बन सकता है। अगर आप किसी टॉप इंस्टीट्यूट से एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई कोर्स पूरा कर लेते हैं तो बड़ी कंपनी या फार्म में आपको एथिकल हैकर की जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन कोर्सेज या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए हर एक इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आप एथिकल हैकिंग में कोई कोर्स ज्वाइन करने से पहले उस इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लें। दरअसल कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना अनिवार्य है। दोस्तों, स्टूडेंट के लिए काफ़ी आकर्षक कैरियर ऑप्शन होने के बावजूद भारत में अधिकतर कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एथिकल हैकिंग में कोर्सेस ऑफर नहीं करते हैं। इसका मेन कारण है हैकिंग के पेशे के बारे में ज़्यादातर लोगों का निगेटिव रवैया। लेकिन आजकल धीरे धीरे ये निगेटिव रवैया बदलता जा रहा है और कुछ इंस्टीट्यूट्स अब एथिकल हैकिंग में बढ़िया कोर्सेज भी ऑफ़र कर रहे हैं और कुछ इंस्टीट्यूट ने अब कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी में अपने विस्तृत एकेडमिक प्रोग्राम्स के हिस्से के तौर पर भी एथिकल हैकिंग को शामिल कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स और उनके द्वारा ऑफ़र किए जा रहे कोर्सेज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है डोएक
कालीकट। दोस्तों, डोएग के द्वारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा कराया जा रहा है, तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस वर्ल्ड आउटलेट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा अंकित फाड़िया सर्टिफाइड एथिकल हैकर कोर्स चलाया जा रहा है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के द्वारा CISSP ट्रेनिंग, सर्टिफाइड प्रोफेशनल फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैकर, ये 4 कोर्सेस आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा है मद्रास यूनिवर्सिटी। मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा साइबर फॉरेंसिक और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में MSc का कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप चाहें तो ये कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में MTech का कोर्स करवाया जा रहा है। SRM यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटर फॉरेंसिक में MTech का भी कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप चाहें तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशंस की। तो सबसे पहले आता है इसी काउंसिल, जो कि सर्टिफाइड हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का कोर्स करवाता है। आप चाहें तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा GCIA के द्वारा सर्टिफाइड इंट्रूजन एनालिस्ट का कोर्स चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसी काउंसिल के द्वारा ही एक और कोर्स सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा GPEN के द्वारा GIAC सर्टिफाइड पेनेट्रेशन टेस्टर का कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप चाहें तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कोर्सेस जो कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर करवाए जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल डेटा कॉर्प की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल की मांग आने वाले वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इस बढ़ी हुई ज़रूरत के कारण ही बड़ी बड़ी IT और कम्युनिकेशन कंपनियां एथिकल हैकर्स की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रही हैं। IT और कंप्यूटर से जुड़े कंपनियों के अलावा अन्य कंपनी में भी साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए एथिकल हैकर्स की मांग बढ़ रही है। अगर आपका पैशन एथिकल हैकिंग है तो आप ज़रूर इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ। थैंक यू।